वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के बारे में पढ़ा। हरूफ शमसी जैसा कि शम्स, शम्स कहते हैं सूरज को, और हरूफ कमरी कमर, कमर कहते हैं चाँद को। इसी तरह आप इनको हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे शम्स जो है इसको सन कहते हैं, तो आप हरूफ शमसी को सन लेटर्स भी कह सकते हैं। कमरिया, कमर जो है चाँद को कहते हैं, आप जो है हरूफ कमरिया को या हरूफ कमरी को आप मून लेटर्स भी कह सकते हैं। अब हमें जो है ये कैसे पता चलेगा कि कौन से हरूफ जो है वो शमसियाँ हैं और कौन से हरूफ कमरियाँ हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया किसको कहते हैं। हरूफ शमसिया और कमरिया जो है वो हरूफ जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं और उसमें अलिफ बा ता सा, ये जो हरूफ मुफरिदात हैं उनमें से कुछ हरूफ जो हैं वो हरूफ शमसी हैं और कुछ हरूफ जो हैं हरूफ कमरी हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि हरूफ शमसी वो हरूफ जिन पर लाम नहीं पढ़ा जाता और हरूफ कमरी वो हरूफ जिन पर लाम पढ़ा जाता है। आगे हम देखते हैं कि हरूफ शमसिया और कमरिया कौन कौन से हैं। हरूफ शमसी जो है वो ता, ता, सा जो है ना, इसको आप विसल साउंड में नहीं पढ़ेंगे, सा, ठीक है। सा जो आपकी ज़ुबान है, इसको दांतों के आगे जो है ज़ुबान की नोक को ऐसे रख के सा, ये सा। उसके बाद दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौत, दौत, तो, ज़ो, लाम, नून, ये जो हैं ये सारे हरूफ शमसी हैं। और हरूफ कमरी कौन कौन से हैं? हरूफ कमरी हमज़ा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या, ठीक है। ये जो है ये हरूफ कमरी हैं। अब ये जो है आपको कैसे इसकी पहचान होगी? इसकी पहचान उसी तारीफ से होगी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसा कि ये फिर देखें, हरूफ शमसी इनमें से अगर बा, ता, सा, जीम, हा कोई भी है, अगर तो उन पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है और लाम जो है वो नहीं पढ़ा जा रहा तो वो हरूफ शमसी होगा। अगर लाम दाखिल हुआ है और वो पढ़ा जा रहा है तो वो हरूफ कमरी होगा। हम इसकी मिसालों से समझते हैं। मिसालें देखें आप, जैसे अशम्सु, देखें अब ये जो अशम्सु है इस पे अलिफ लाम ये देखें शुरू में दाखिल है, लेकिन हम इसे अल शम्सु नहीं पढ़ रहे, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? अशम्सु। अश, अलिफ और शीन को कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि अलिफ लाम को। तो यहाँ से हमें पता चला कि शीन जो है इस पे लाम दाखिल है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा। अशम्सु पढ़ा जा रहा है, अल शम्सु नहीं पढ़ा जा रहा, अशम्सु पढ़ा जा रहा है। शीन पे जो लाम है वो नहीं पढ़ा जा रहा। डायरेक्ट अलिफ और शीन को हम जो है ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अशम्सु। तो इससे हमें पता चला कि जो शीन है ये हरूफ शमसी में से है। क्यों? क्योंकि हरूफ शमसी वो हरूफ हैं जिन पर लाम नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे अशम्सु, अश, अश, अल नहीं पढ़ा गया, लाम नहीं पढ़ा गया, ठीक है। अशम्सु तो मतलब जो शीन है वो हरूफ शमसी में से है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल है अशजरतु, ये देखें अलिफ लाम फिर आगे शीन जीम रा ता। अल शाजरा नहीं हम पढ़े, इधर तशदीद है, शद है, अशजरतु, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चला कि शीन पे लाम दाखिल है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसलिए जो शीन है ये हरूफ शमसी में से है क्योंकि इस पे लाम दाखिल है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। इसी तरह आगे वाली मिसालें देखें। अल कामारू, अब यहाँ देखें अल दाखिल है, कामारू, ठीक है, अल कामारू। अब ये जो काफ है इस पे लाम दाखिल है लेकिन लाम पढ़ा जा रहा है, अकमारू नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब हम अलिफ को काफ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, अलिफ को हम लाम के साथ जो है ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अल कामरू, यहाँ लाम पढ़ा जा रहा है तो मतलब ये क्या है? ये हरूफ कमरी है क्योंकि हरूफ कमरी वो हरूफ जिन पर लाम पढ़ा जाता है।
تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو القمرو کا کاف ہے تو یہ حروف قمری میں سے ہے. اسی طرح دیکھیں الکتابو، الکتابو، الکتابو میں دیکھیں الف اور لام جو ہے پڑھا جا رہا ہے، الف کے ساتھ لام پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو کاف پہ لام داخل ہے، دیکھیں نا یہ کاف ہے، کاف پہ لام داخل ہے تو لام پڑھا جا رہا ہے، تو مطلب یہ جو کاف ہے یہ حروف قمری میں سے ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے. اس کے علاوہ آپ دوسری بھی بہت سی مثالیں جو ہے قرآن پاک میں سے آپ دیکھ کے تو آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ حروف جو ہے شمسی کون سے ہیں، حروف قمری کون سے ہیں. تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں اس کی پریکٹس کریں. بس یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جن حروف پر لام نہیں پڑھا جائے گا تو وہ حروف شمسی ہوں گے، اور جن پر لام پڑھا جائے گا وہ حروف قمری ہوں گے. باقی جو ہے بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ سارے جو حروف ہیں یہ خود سے یاد ہو جائیں گے. اور یہ حروف یاد کرنے کی پریکٹس کریں، اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور جو ہے بار بار اس کو جب آپ پریکٹس کریں گے تو آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے حروف شمسیہ ہیں، کون سے قمریہ ہیں، اور کون آپ ان کو حروف قمری بھی کہہ سکتے ہیں، حروف شمسی بھی کہہ سکتے ہیں. تو آسان سی مثالیں میں نے آپ کو دے کے سمجھائی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.